इस कलयुग के जीव के लिए, मनुष्य के जीवन के कल्याण के लिए पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कलिकाल के लिए 7 जहाज को प्रकट कर दिया। वैसे परम पूज्य महाश्री गोस्वामी तुलसीदास जी के मैं चरणों में वंदन करती हूँ। वो सप्त जहाज क्या है? बंदो तुलसी के चरण, जिनकी हो जग काज, कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्यो सप्त जहाज, प्रगट्यो सप्त जहाज। गोस्वामी जी ने 7 जहाज को प्रकट किया। वो 7 जहाज कौन है? तो प्रथम जहाज है बालकांड, दूसरा है उत्तरकांड और तीसरा जहाज है बालकांड है, दूसरा है अयोध्या कांड है, तीसरा है अरण्य कांड है, तीसरा जहाज है मानस का, चौथा जहाज किष्किंधा कांड है, 5वां जहाज रामचरितमानस का जो है सुंदर कांड है, और 6वां जहाज लंका कांड है, और 7वां जहाज उत्तर कांड है। कलयुग के जीव के लिए ये 7 जहाज परिपूर्ण है, अद्भुत महिमाशाली हैं पार करने के लिए। तो आप किसी भी जहाज पर बैठ जाएं, आप पार हो सकते हैं। चाहे बालकांड रूपी जहाज पे बैठे या अयोध्या कांड रूपी जहाज पे बैठे, ऐसे करके 7 जहाज हैं। इस कथा का प्राकट्य अद्भुत ढंग से हुआ। आप जानते हैं वेद पुराण को क्या कहा गया है? वेद पुराण क्या है? वर्णन आता है, बाबा ने मानस में इंगित किया है, इशारा किया है कि सुमति भूमि थल हृदय वेद पुराण को समुद्र बताया है। जैसे हम समुद्र के पास पहुंचकर उसमें स्नान पान नहीं कर सकते हैं, उसका लाभ नहीं ले सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से वेद की कथाएं हैं, उसमें हम पार नहीं पा सकते हैं, उसका लाभ नहीं ले सकते हैं। आप जानते हैं कि समुद्र का जो जल होता है वह कितना खारा होता है। पीने के लिए शुद्ध मीठा जल चाहिए, तो वह जल समुद्र का शुद्ध कैसे होता है कि जब समुद्र का जल 5 मंडलों से शुद्ध होकर के आता है इस धराधाम पर, तो वह पीने लायक होता है। तो समुद्र का जल पहले किस मंडल में जाता है शुद्ध होने के लिए? जरा आप ध्यान देंगे इस प्रसंग पर कि मानस की जो कथा है कोई साधारण कथा नहीं है। तो समुद्र का जल पहले कहाँ जाता है रिफाइन होने के लिए, शुद्ध होने के लिए? तो सूर्य मंडल में जाता है, और वहां से शुद्ध हो करके वह जल आता है कहाँ? तो चंद्र मंडल में आता है।
और चंद्र मंडल से समुद्र का जल शुद्ध होकर के कहाँ आता है? तो वायुमंडल में आता है। और वायुमंडल से वह जल शुद्ध होकर के कहाँ आता है? तो मेघमंडल में आता है। और मेघमंडल से वह जल शुद्ध होकर के तब वह इस धराधाम पर भूमंडल पर आता है। तब वह मानव के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी वह जल होता है। तब हम उसमें स्नान पान कर पाते हैं। सज्जनों, ठीक उसी प्रकार से जो वेद पुराण की कथा है वह क्या है? तो समुद्र के समान है। तो जिस प्रकार से वेद की कथाएं कैसे पहले आए, जैसे कि समुद्र का जल पहले 5 मंडल से शुद्ध होकर के धराधाम पर आया, ठीक उसी प्रकार से श्री रामचंद्र भगवान की कथा भी 5 मंडलों से होकर के आई। वह 5 मंडल हम मानस में ही दर्शन करें। मानस में बाबा ने दर्शन कराया है। शंभु की नया चरित सुहावा, शंभु की नया चरित सुहावा, बहुरी कृपा करे तुम ही सुनावा, बहुरी कृपा करे तुम ही सुनावा, बहुरी कृपा करे तुम ही सुनावा, बहुरी कृपा करे तुम ही सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत यही कारी छीन्हा, राम भगत यही कारी छीन्हा, तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा, तेहि सन जाग बलिक पुण्य पावा, तिन्ह पुण्य भरत द्वाज प्रति गावा, तिन्ह पुण्य भरत द्वाज पुण्य गावा, तिन्ह पुण्य भरत द्वाज प्रति गावा, तिन्ह पुण्य भरत द्वाज प्रति गावा, ते श्रोता बते ता समशीला, रे श्रोता बते ता समशीला, समदर्शी जा नहीं हरि लीला, 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 समदर्शी जा नहीं हरि लीला। तो इस तरह से 5 मंडल से जैसे जल शुद्ध होकर के आया, ठीक उसी प्रकार से ये भगवान राम की कथा भी 5 मंडलों से आई। तो कथा का 5 मंडल क्या है? तो सूर्य मंडल है भगवान शिव, दूसरा चंद्र मंडल कौन है कथा का? तो पार्वती जी हैं। तीसरा राम कथा का जो मंडल है वह कौन है? तो वायुमंडल कागभूषुंडी जी हैं। और चौथा कथा का मंडल कौन है? तो कहा गया है कि चौथा मंडल याज्ञवल्क्य जी हैं। 5वां मंडल भरद्वाज मुनि जी हैं। इस तरह से रामचरितमानस में 5 मंडल है।